जिस दिन अतीक अहमद को प्रयागराज में दफनाया जा रहा था, शाइस्ता परवीन कहाँ थी, अभी तक आपने जाना नहीं है। लेकिन आज इस वीडियो के जरिए आपको बताता हूं कि शाइस्ता परवीन चंद कदम के फासले पर थी। ये बहुत बड़ा खुलासा है देश का। नमस्ते, मैं राशिद। अतीक अहमद और अशरफ को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में जब दफनाया जा रहा था तो शाइस्ता परवीन और साबिर चंद किलोमीटर के फासले पर खुलदाबाद में थे, जो प्रयागराज में ही आता है। एक अतीन नाम का एक शख्स है जो असद का दोस्त है। अतीन ने ही शाइस्ता परवीन और साबिर को अपने घर में जगह दी थी। शाइस्ता परवीन निकल करके जाना चाहती थी, जनाजे में शामिल होना चाहती थी, आखिरी बार अपने शौहर अतीक अहमद को देखना चाहती थी। लेकिन जैसे ही टीवी पर, खासतौर से इंडिया न्यूज़ पर, शाइस्ता परवीन ने देखा कि बुर्के में जितनी भी महिलाएं जा रही हैं उन्हें चेक किया जा रहा है, तो शाइस्ता परवीन डर गई। उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। साबिर ने भी ये कहा कि नहीं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। शाइस्ता परवीन ने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगी। बताया जाता है कि जहां पर शाइस्ता परवीन खुलदाबाद में रुकी थी, वहां के लोगों ने और साबिर ने ये कहा कि अगर तुम जाओगी तो वहां पर तुम्हारा भी एनकाउंटर किया जा सकता है और तुम्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो फिर ऐसे में अपने आप को कंट्रोल करके रखो, क्योंकि तुम्हें आने वाले वक्त में IS 227 यानी अतीक अहमद का जो गैंग है उसे भी संभालना होगा। शाइस्ता परवीन वहीं रुक गई। उसके बाद शाइस्ता परवीन कछार के इलाके से होते हुए अलग अलग जगह पर, अलग अलग राज्यों में भटक रही है। शाइस्ता के साथ में साबिर भी है, शाइस्ता के साथ में गुड्डू बम्बाज भी है। शाइस्ता परवीन ने अभी तक सरेंडर नहीं किया है। लेकिन शाइस्ता परवीन एक ऐसी लेडी डॉन है जो अब IS 227 के लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। और शाइस्ता परवीन अब अपने लोगों से ये बताने की कोशिश में है और ये प्रोजेक्शन देने की कोशिश में है कि अतीक अहमद, अशरफ, असद, गुलाम, ये सभी लोग दरअसल हिंसा का शिकार हो गए और इन सभी को बलि का बकरा बना दिया गया। लेकिन उमेश पाल के घर वालों का ये कहना है कि जो एक बातें प्रोजेक्ट की जा रही हैं कि उमेश पाल ने शाइस्ता को लेकर के कमेंट किया था या अतीक अहमद को गाली दी थी, उसके बाद अतीक अहमद तमतमा गया, अतीक अहमद के बेटों ने उसके बाद फिर उमेश पाल की हत्या की कोशिश की। ऐसा नहीं है, ये घर वालों का कहना है। लेकिन शाइस्ता परवीन अभी तक सामने नहीं आई। पता ये चला है कि बुर्के वाली कई महिलाएं हैं जो शाइस्ता परवीन की मदद कर रही हैं। शाइस्ता जैसे ही कहीं पर जाती है, अगर STF और SOG को टिप ऑफ मिलता है तो शाइस्ता परवीन को बुर्काधारी कई महिलाएं हैं जो उसी की कदकाठी की हैं, जो सामने आकर के बचा लेती हैं। और SOG और STF जैसे ही बुर्का उठाते हैं, इसके लोग पता ये चलता है शाइस्ता परवीन तो फरार हो चुकी है। खबर यह भी आई है कि कई बार मस्जिद में भी शाइस्ता परवीन ने पनाह ली है। कई ऐसे धर्मगुरु हैं जो शाइस्ता परवीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब शाइस्ता परवीन को लेकर के बड़ा खुलासा यही हुआ कि जिस दिन कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक अहमद को दफनाया जा रहा था, शाइस्ता परवीन प्रयागराज में ही थी और अपने पति को जनाजे में आखिरी बार देखने की कोशिश में, फिराक में थी। नमस्ते।